तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने वाले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत होते हैं उसको जानने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को विषय में जानने के लिए हमको 4 स्रोतों के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे 1 नंबर में तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ आता है। दूसरा जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व का और संबंधित साक्ष्य है। तो चलिए एक एक करके चारों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपसे पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। आपको बोलना है वेद। वेद की संकलनकर्ता कौन है, तो बोलना है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं, आपको बताना है वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। जब ये चारों वेद को एक साथ मिला जाते हैं तो उसे संहिता बोलते हैं। तो चलिए अब चारों वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कहने का मतलब रचना। इस वेद के जो ऋचाएँ को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है, आपको बोलना है सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है। इसमें ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। आपको बोलना है ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, जिसे नदी स्तुति सूक्त तथा पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और नास्य सूक्त के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब आगे जानेंगे लोग। देखिए, जिसके अनुसार 4 ब्राह्मण समाज के, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या आदि पुरुष के बारे में जानते हैं हम लोग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के लिए समर्पित है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों के प्रयुक्त को जिसमें अगण्य को गाय शब्द से जोड़ा गया है। नाम मारने अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके मतलब वध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। कुछ जैसे ईसा मसीह जो थे, ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं हम लोग। वर्तमान में जो प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अभी जो प्रचलित जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है अपना। जैसे ईसा मसीह, जैसे जो धर्मगुरु थे ईसा मसीह के जन्म से पहले जो थे वो ईसा मसीह, जैसे ईसा चलते थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो चलते थे BC जैसे बोलते हैं ना, जैसे बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिश्चन। ये ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ हुआ अपना सन, जो ईस्वी जो अभी हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि 2000 सन, जैसे 1900, इस तरह से 19वीं सदी, इस तरह से हम लोग सन ईसा मसीह के जन्म के बाद चालू हुआ, जिसे AD बोलता है ना, एनो डोमिनल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जो क्रिश्चियन जो थे उससे पहले। फिर वामन अवतार आया भगवान, जिसमें श्री हरि के लिए पहले से अवतार थे, जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। कश्यप ऋषि ये सारे थे। ऋग्वेद इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं ऋग्वेद में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए अब देखते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के जो समय अनुपालन करने के नियमों को संकलन यजुर्वेद में मिलता है। यह यजुर्वेद कहलाता है। इसके जो पाठकर्ता थे, जिसे अर्धवर्ग कहते हैं।
यजुर्वेद में योगों के नियमों तथा विधि विधानों के संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में मिलता है। आपसे पूछेगा कि गद और पद दोनों में कौन सा वेद मिलता है, आपको बताना है यजुर्वेद। सामवेद जो तीसरा है ना अपना सामवेद है। सामवेद का जो होता है ना, साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं का या मंत्रों का या ऋचाओं का संकलन है। इसके जो पाठ्यकर्ता थे उसे उदात्री बोलते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पे आधारित हैं, जिसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए है गाए गए हैं। वहीं इस भारतीय संगीत का जिसे जनक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है, आपको बताना है सामवेद। उसके बाद जो चौथा वेद आता अपना अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित यह वेद कुल 731 मंत्र हैं। लगभग इसमें 6000 पद हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिला था। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्वपूर्ण इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारे अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य को जो विचार थे अंधविश्वास का विवरण का मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो साबा और समिति थे उसे प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। जो साबा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में बट गया आगे चल करके। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का जो वेद था अथर्ववेद था। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। उसके बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड थे, दार्शनिक थे, जो पुण्यकात्मक जो अभिव्यक्ति था।